हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी डिस्कशन है इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमारे देश ने 77th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया और इसके साथ साथ इट वाज 76th इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी। इसका डिफरेंस समझ लीजिए, अगर दिन की बात करें तो इट इज़ 77th इंडिपेंडेंस डे, और अगर एनिवर्सरी की बात करें तो ये 76th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की। तो हर साल हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले से पूरे देश को एड्रेस करते हैं। ये स्पीच जो है ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच है। कहीं ना कहीं दुनिया को भी ये सिग्नल मिल जाता है कि भारत कहाँ पर था, कहाँ पर है और आगे भारत किस दिशा में जा रहा है। आज की हमारी डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो स्पीच है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आई विल ऑल्सो टेल यू कि ये पूरी स्पीच जो है उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, मेरा जो फेवरेट पार्ट है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू राइट, और देखेंगे कि क्यों वो सबसे यूनिक रहा और उसमें हमें क्या एक बहुत बड़ा लेसन जो है वो देखने को मिलता है। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉल्ड इंडियन पॉलिटी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतिहास के बारे में बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने हमारे देश के फ्यूचर के बारे में बात की, इन्फ्लेशन के बारे में बात की, मणिपुर के बारे में बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात की है। बहुत सारे टॉपिक्स पर उन्होंने डिस्कशन की है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको आज जानने को मिलेगी कि देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। अपने लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि स्टडी ग्लोस के सारे जो कोर्सेस हैं उन पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। ये इस साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस कूपन कोड। अगर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है तो आप हमें ये नंबर जो है इस पर कॉल कर सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स जंप इनटू द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रेड फोर्ट यानी कि लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, राइट, अभी हमारे पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी साहब हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह साहब थे तो वो भी लाल किले से ही एड्रेस करते थे, पूरे देश को एड्रेस करते थे। रही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, तो ये उनकी जो सेकंड टर्म अभी चल रही है उसकी ये लास्ट स्पीच है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर इलेक्शन होगा और ये इनकी 10th कंसेक्यूटिव एड्रेस है, राइट। तो पिछले आप समझ लीजिए 10 सालों से ये 10 स्पीच कंटिन्यूसली उन्होंने ही दी है, क्योंकि 2014 से लेकर आज तक और नेक्स्ट ईयर तक वही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। दैट्स द रीज़न। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक तकिया कलाम है ना, वो कहते हैं मेरे मित्रों, राइट। वो स्पीच में बहुत ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मित्रों मित्रों कहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मित्रों नहीं, उन्होंने एक बहुत ही यूनिक वर्ड जो है वो सिलेक्ट किया है, दैट इज़ परिवारजन। उनका कहना यह है कि जो पूरा देश है वो इस देश के लिए इसलिए काम कर रहे हैं और इसलिए इतना ज़्यादा काम कर पाते हैं क्योंकि वो देश के लोगों को सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो देश के लोगों को फैमिली मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने थोड़ी पॉलिटिकल बातें भी की, उन्होंने परिवारवाद के बारे में बात की और कहा ना कि ये जो डायनेस्टिक रूल है, ऑफ कोर्स उनका इशारा जो है वो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ अस हियर कि बीजेपी में भी कुछ ऐसी सीट्स हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पिताजी जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, फिर अब वो थोड़े रिटायर्ड जैसे हो गए हैं या फिर वो नहीं रहे, तो फिर उनके बेटों को या फिर उनके बेटे या फिर बेटी को वहाँ से टिकट जो है वो दी जाती है और फिर वो जीतते हैं। तो हमारे देश में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसमें थोड़ा थोड़ा परिवारवाद ना हो। कुछ पार्टीज में ज़्यादा होता है, कुछ पार्टीज में कम होता है, लेकिन ये परिवारवाद जो है वो एज फार एज मुझे पता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज में चल रहा है। और अगर इसको कोई निकाल सकता है तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, लोगों का अगर टेस्ट चेंज होगा तब जाकर ये चेंज हो सकता है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने परिवारवाद के बारे में बात की है और कहा है कि ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, विच इज़ वेरी गुड, राइट, विच इज़ वेरी राइट। लेकिन फिर
बीजेपी में भी चेंजेस करने की ज़रूरत है और दूसरी पार्टीज़ में भी इसके चेंजेस जो हैं वो करने की ज़रूरत है, लेकिन वो फिर लोग तय करेंगे, राइट। वो मैं यहाँ पर बैठकर भाषण नहीं दे सकता। लोगों को जो पसंद है वही लोग जो हैं वो फिर चुनाव जीतकर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा, एक कॉन्फिडेंस जो है उन्होंने व्यक्त किया है कि नेक्स्ट ईयर यही लाल किले से वो देश के जो भी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में नेक्स्ट ईयर वो फिर से इस लाल किले पर आकर देश के अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने रखेंगे। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया है कि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है तो उसमें जीत जो है वो उनकी होगी। दैट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो अभी चाहते हैं कि वो थर्ड टर्म के लिए भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा उनका एक एस्पिरेशन है। और उन्होंने करप्शन, डायनेस्टिक रूल और अपीजमेंट के बारे में भी बातचीत की। ये थी कुछ हल्की फुल्की बातें। अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में। उनकी जो पूरी स्पीच है उसका जो अर्ली पोर्शन है उसमें डायरेक्टली वो मणिपुर के बारे में डिस्कस करने लगे। मणिपुर के बारे में उन्होंने बताया, राइट, कि ये राज्य जो हैं उसमें पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से हमें वायलेंस देखने को मिला और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ जो हुई है वो ये है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हैं उनका जो सम्मान है, उनकी जो डिग्निटी है उसको वायोलेट किया गया। और दिस इज़ अबाउट वो जो वीडियो वायरल हुआ था। और फिर बहुत सारी खबरें जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलती है और उसमें पता चलता है कि ये तो वीडियो वायरल हुआ इसलिए इसके बारे में पता चला। बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो मणिपुर में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द होल कंट्री, राइट। पीएम मोदी साहब ने कुछ 2-3 मिनट की एक स्पीच भी दी थी इससे पहले। जब ये वीडियो वायरल हुआ था तब वो कैमरा के सामने आकर उन्होंने पहली बार ये चुप्पी जो है वो तोड़ी थी। जो लोग ऑपोजिशन के लोग कहते थे कि मणिपुर के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर फिर लाल किले से उन्होंने मणिपुर वाला जो टॉपिक है उस पर भी रोशनी डाली है। और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में शांति का वातावरण जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे पीस जो है वो अब फिर से आने लगा है, लौटने लगा है। और पूरा देश जो है वो मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि राज्य की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो ढूंढने का प्रयास जो है वो कर रही है, लोगों के साथ मिलकर बातचीत के माध्यम से एंड थिंग्स लाइक दैट। तो दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट दिस मणिपुर इश्यू आउट। ये भी उतनी डीप नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कवर किया है। फिर उन्होंने बात की है एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के बारे में, विच इज ऑफ कोर्स राइट। उन्होंने कहा है क्योंकि हमारे देश में एक मेजॉरिटी की सरकार है, इसकी वजह से एक सरकार जो होती है जब मेजॉरिटी की होती है तो डिसीजन लेना जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वो जो सरकार होती है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि उनको किसी के लेट्स से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसकी वजह से सरकार जो होती है या फिर जो पार्टी सरकार में होती है वो पावर में होती है, वो क्विक डिसीजंस जो हैं वो ले पाती है। तो ये सारे क्विक डिसीजंस की वजह से, ये स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से भारत जो है वो दुनिया भर में एक आप कह सकते हैं कि स्पॉटलाइट में आ गया है। भारत की अब रिस्पेक्ट जो है वो नो डाउट पिछले 10 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। भारतीय लोगों की और हमारे एनआरआईज जो हैं उनसे अगर आप बातचीत करेंगे देन यू विल फील दिस थिंग कि वो कहते हैं कि नहीं डेफिनेटली। अब पहले ऐसी सिचुएशन थी कि एनआरआईज जो है उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। वी नो कि हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया देयर आर नो इफ्स और बट्स नाउ इन आवर माइंड्स और इन द माइंड्स ऑफ 140 करोड़ फैमिली मेम्बर्स और इन द माइंड ऑफ द वर्ल्ड देयर इज़ कंप्लीट ट्रस्ट। अब कोई ऐसी हमें डाउट्स नहीं है, राइट। अब पूरा ट्रस्ट है सरकार पर, ऐसा उनका कहना है। और दुनिया को भी भारत पर अब भरोसा जो है वो
बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि ये 2014 में जो लोग हैं उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट बनाई, फिर 2019 में भी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट बनाई, और इसकी वजह से मोदी सरकार जो है उसको ये करेज मिला कि वो बड़े बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो कर सके। ऐसा उन्होंने अपनी स्पीच में बताया। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट किए गए, राइट, जिनका शिलान्यास किया गया, जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, तो इसी सरकार के कार्यकाल में वो लॉन्च भी किए गए, उनका उद्घाटन भी हुआ। दैट मीन्स उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहा है कि उनकी सरकार में जो भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स एक टाइमलाइन पर फिनिश भी हो जाते हैं, और फिर लोग जो हैं वो उन प्रोजेक्ट्स या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेट्स से हो गया, एयरपोर्ट एक्सेट्रा जो भी हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनका लोग इस्तेमाल भी कर पाते हैं। पहले सिचुएशन ऐसी हुआ करती थी हमारे देश में कि एक 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 प्रोजेक्ट जो है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, राइट, सरकारें बदलती जाती हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिला है। इसी के साथ साथ उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बात की। अब मैं इन सारी चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। आई एम श्योर आप जानते हैं कि कोविड-19 के समय पर मीन्स दुनिया के बहुत कम ऐसे देश थे जिनके पास खुद की अपनी वैक्सीन थी, और उसमें से हमारा देश एक भारत है। और जस्ट इमेजिन कि पूरे देश को वैक्सीनेट किया गया। कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं ली है, लेकिन लगभग पूरे देश ने 95% से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन ली है, 2 डोजेस ले लिए हैं। तो ये अपने आप में इट्स ए बिग थिंग। दुनिया की 17 से 18% पॉपुलेशन सिर्फ हमारे देश में रहती है, तो इतने लोगों को वैक्सीनेट करना इट मीन्स लाइक 1/5 लोगों को वैक्सीनेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, राइट। इसी के साथ साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गांव-गांव तक पहुंचाई गई, बैंक अकाउंट्स खोले गए, टॉयलेट्स जो हैं वो बनाए गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में भी बात की। लंबे समय से डिस्कशन हो रही थी कि हमारे देश को एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग चाहिए, राइट, और जो अलग अलग सेक्रेटरीट्स हैं, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो वो एक लोकेशन पर काम करें, राइट, एक जगह पर हों, तो ट्रैवलिंग भी इजी हो जाएगा, काम में एक स्मूथनेस आएगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक लंबे समय से ये डिमांड थी। लेकिन अब पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है उसका काम स्टार्ट हो चुका है, और मीन्स इनॉग्रेशन भी हो गया पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, राइट। और फ्यूचर में बाकी की चीज़ें जो भी पेंडिंग है वो सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो भी होपफुली जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में बात की। इसी के साथ साथ उन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर्स के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि ये 2047 का जो हमारा सपना है कि हमारे देश को डेवलप्ड देश बनना है, तो उसके लिए आने वाले 5 साल जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट 5 साल हैं, ये गोल्डन मोमेंट्स हैं। और आने वाले 5 सालों के अंदर उन्होंने कहा कि हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम करना है, और उन्होंने अपना भी एक कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक्सप्लेन किया ना कि वो उन्होंने कहा कि वो फिर से रेड फोर्ट में नेक्स्ट साल जो है 15 अगस्त को आकर फिर स्पीच देंगे। दैट मीन्स कि वो इलेक्शन जीतेंगे, उनकी पार्टी जो है वो पावर में आएगी। थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बातें भी इस स्पीच में होती हैं। ऐसा नहीं है कि प्योरली फिर देश के बारे में ही बात होती है, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बात है, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत, राइट। तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी, ये शेड्स भी आपको पकड़ने पड़ेंगे, राइट। अगर आप एक लेट्स से IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, राइट, तो आज से ही वो दृष्टि जो है वो आपको पैदा करनी पड़ेगी, उसको पॉलिश करना पड़ेगा। वो अंदर है ही आपके अंदर, ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस इट। ये एनालिटिकल स्किल जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। ये शेड्स पकड़ने की एक कोशिश जो है वो करनी पड़ेगी कि एक इंसान जो है वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसी के साथ साथ वो अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। वो पार्टी की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल चीज़ें आपको यहाँ पर हर एक स्पीच में जनरली, राइट, देखने को मिलेगी। थोड़ी थोड़ी मन की बात में भी कुछ मीन्स प्योरली देश की ही बात होती है, लेकिन 5% आई वुड से कि पॉलिटिकल बातें भी होती हैं। फिर उन्होंने इकोनॉमी के बारे में बात की, इन्फ्लेशन के बारे में बात की, महंगाई के बारे में बात की। और महंगाई की बात करें तो पूरी दुनिया में ये महंगाई का एक वातावरण जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। खास करके जो डेवलप्ड देश हैं, USA, फिर यूरोपियन यूनियन, तो इन देशों के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और हमारे देश को भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं, और इसकी वजह से ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं कि चीज़ों को जब हम इम्पोर्ट करते हैं वो चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसकी इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी देखने को मिलती हैं।
तो ये चीज़ों के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा और उसके बाद ये रशिया यूक्रेन का वॉर जो है इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और क्लाइमेट चेंज और दूसरे भी ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है उस पर एक हमें मीन्स इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है। अब दोस्तों उन्होंने विश्व मित्र के बारे में बात की कि दुनिया के लिए भारत जो है इट्स लाइक ए फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड और कोरोना पीरियड के बाद पूरी दुनिया जो है वो भारत को एक मित्र के तौर पर देखने लगी है क्योंकि भारत ने बहुत सारे देशों को उस समय पर मदद की थी जिस समय पर वो बहुत ही तकलीफ में थे। तो वो कहावत है ना, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, तो ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने ये भी कहा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन जो हो गई थी, राइट, एक नई मीन्स यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई। अब कोविड के बाद, कोरोना के बाद भी एक नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत होगी, एक नए जियोपॉलिटिक्स की शुरुआत होगी जहां पर जो एस्पिरेशनल कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट देश बनते जाएंगे। धीरे धीरे करके वो उस स्टेज पर पहुंचेंगे और अच्छे अच्छे देश जो हैं वो ग्लोबल लीडर्स बनेंगे। तो उन्होंने इसके बारे में बात की कि जियोपॉलिटिकल इक्वेशन जो है वो चेंज हो रहा है, इसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो रही है। पहले ऐसा था कि सिर्फ जिस देश के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वही देश जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था। ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हुई है जहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड देश जो, आइलैंड कंट्रीज जो हैं, उनको लीडर बनाया जाता है क्योंकि वो जो कह रहे हैं अगर हमने नहीं सुना तो फिर ये दुनिया में बर्बादी हो सकती है क्योंकि वो सारे आइलैंड नेशंस जो हैं वो डूब रहे हैं। उन्होंने देखा है कि उनकी ज़मीन जो एक छोटा सा देश है और धीरे धीरे वो डूब रहा है, तो वो पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल है। तो अब ऐसे देश जो हैं वो भी ग्लोबल लीडर्स बन रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब धीरे धीरे ग्लोबल डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। उन्होंने त्रिवेणी के बारे में बात की। त्रिवेणी यानी कि ट्रिनिटी, जिसमें डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। डेमोग्राफी का मतलब है यंग पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, और डाइवर्सिटी यानी कि हमारे यहाँ पर जो विविधता है उसके बारे में बात की। उन्होंने यहाँ पर जो बात की ये 1000 साल की, ये मुझे सबसे पसंद आई। उन्होंने कहा कि आज हम जो भी करेंगे ना, इसकी इम्पैक्ट लगभग 1000 साल तक हमें देखने को मिलेगी। पिछले 1000 साल में जो चीज़ें हुई उससे हमारा देश जो है वो गुलाम बन गया, राइट। और आज जो हम करेंगे तो हमारा देश जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि आज से लगभग 1000 साल पहले, 1200 साल पहले की बात है, जब एक छोटा सा राज्य जो है, एक छोटा सा किंगडम जो है वो युद्ध हार गया, उस राजा की हार हुई। उस समय पर लोगों को ये कोई बड़ी इवेंट नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक हमारे देश के जो राजा थे, इस भारतवर्ष के जो राजा थे, वो हारने लगे और फिर बाहर की ताकतें जो हैं वो हमारे ऊपर आक्रमण करने लगी, राइट। कुछ ऐसे बाहर के लोग थे वो आकर इस देश में सेटल हो गए, उसने इस देश को अपना देश माना, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस देश को सिर्फ लूटने के लिए आते थे और उन्होंने हमारे देश को लूटा ही है। तो एक छोटी इवेंट, जब वो राजा, आज से 1200 साल पहले वो एक राजा हारा था, तो किसी को पता नहीं था कि इसके बाद आने वाले 1000 साल के लिए हमारा देश जो है वो गुलाम बन जाएगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज जो चीज़ हम करेंगे, आज जो हम मेहनत करेंगे, हमारे देश के लिए काम करेंगे, राइट। विमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, किसानों की एम्पावरमेंट, राइट। जो गांव के लोग हैं, वर्कर्स हैं, हर एक इंडियन अगर अपना अपना काम बेस्ट तरीके से कर पाएगा तो जस्ट इमेजिन कि आने वाले 1000 मीन्स अभी से ही देश कहाँ पर पहुँचेगा और 1000 साल के बाद तो हमारा देश जो है वो कैसे लेवल पर होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। उस समय पर हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये दुनिया जो है वो तो चलती रहेगी। जो भारत के लोग हैं उस समय के, वो तो यहाँ पर ही रहेंगे। करप्शन के बारे में उन्होंने कहा कि सारे इश्यूज़ जो है उसका सबसे बड़ा रूट प्रॉब्लम जो है दैट इज़ करप्शन आज भी हमारे देश में उतना ही है, राइट। टर्माइट की तरह, एक दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रहा है करप्शन। और उन्होंने करप्शन, डायनेस्टी, अपीजमेंट के बारे में बात की, राइट। ऑफ कोर्स टॉप लेवल पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, मीन्स एज ए अगर आप देखें तो फिर चलो मैं उनकी पर्सनल जीवन में नहीं जाना चाहूँगा, वरना फिर आपको लगेगा कि सर यहाँ पर पक्षपात हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन उनके पास दुनिया का सारा पावर अब आ चुका है, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट। तो पैसे, ये सारी चीज़ें जो हैं, इट्स नॉट दैट बिग डील फॉर दैट पर्सन। लेकिन ग्रास रूट लेवल पर बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचती भी नहीं होगी,
बहुत सारे बीच में ऐसे लोग हैं जो पैसे जो हैं वो खा जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद होने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है ये चीज़ें तब बंद होगी जब एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड का मतलब यहाँ पर डिग्री वाले नहीं, राइट, इंटरनली वेल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग जो हैं वो जब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगे, पॉलिटिक्स का पार्ट बनेंगे, तब जाकर चीज़ें जो है वो चेंज होगी। मैं और आप अभी मीन्स ऐसा ही चाहते हैं ना कि करप्शन आज से ही बंद हो जाए, अभी से बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक पूरी सिस्टम जो है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक पूरी सिस्टम बन चुकी है। आप एक इंसान को हटा सकते हैं, लेकिन इंसान को हटाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस सिस्टम को हटाना पड़ेगा, वो विचारधारा को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, एक कंटिन्यूस एफर्ट्स जो हैं वो लगेगा। अगर हम ये सोचें कि इस मीन्स कुछ नहीं हो सकता और ऐसा ही बैठ जाए तो चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। वी ऑल हैव टू वर्क फॉर इट। इसमें गवर्नमेंट भी आ गई, सिटीजन्स भी आ गए, हम सबको मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये करप्शन और ये सारे इश्यूज जो हैं वो हमारे देश का पीछा छोड़ेंगे या फिर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। विमेन फोर्स के बारे में उन्होंने बात की, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की। उन्होंने ये भी कहा कि आज सिविल एविएशन की बात करें तो मैक्सिमम विमेन पायलट्स जो हैं वो इंडिया के इतिहास को पूरा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विमेन पायलट्स जो हैं वो अभी हमें देखने को मिल रही है। सेम थिंग गोज विथ चंद्रयान मिशन के विमेन साइंटिस्ट जो हैं वो चंद्रयान मिशन को लीड कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार का ये सपना है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गांव के अंदर लखपति दीदियों को देखना चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो खुद पैसे कमाएं। वो 2 करोड़ ऐसी लखपति दीदी को देखना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिलाएं हैं वो खुद वेल्थी बने, और महिला जब वेल्थी बनती हैं तो पूरा परिवार जो है वो वेल्थी बनता है। वो उनका मीन्स वी ऑल नो दिस थिंग, राइट, कि जब हमारी माताएं हैं, जब उनके हाथ में पैसे आते हैं तो वो पैसे जो हैं वो हम पर इन्वेस्ट करती है, बच्चों पर इन्वेस्ट करती है, उनकी पढ़ाई, उनका न्यूट्रिशन, उनके कपड़े, सारी चीज़ें, इज़न्ट इट? सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एक परिवार के जन को अगर आपने एम्पावर किया तो पूरा परिवार जो है वो एक नए लेवल पर आ जाएगा, उनका पूरा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चेंज हो सकता है फॉर गुड ऑफ कोर्स। उन्होंने ये भी कहा कि वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट ए न्यू स्कीम, एक नई स्कीम जो है वो स्टार्ट होगी, और इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको ड्रोन्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे रिपेयर किया जाता है, ये सिखाया जाएगा। एग्रीटेक सेक्टर में भी महिलाओं का रोल जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और उन्होंने ये भी कहा कि G20 के देश जो है उन्होंने भी माना है कि अगर आपको अपने देश को डेवलप्ड बनाना है, डेवलपमेंट की राह पर आगे ले जाना है, तो महिलाओं का जो योगदान है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और फाइनली उन्होंने दुनिया के बारे में भी बात बताई। उन्होंने कहा कि अब दुनिया जो है वो इंडिया के पोटेंशियल को जानती है, इंडिया के पोटेंशियल पर एक भरोसा जो है वो दुनिया का पैदा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज भी पूरी दुनिया जो है वो आश्चर्यचकित है कि इतनी डाइवर्सिटी हमारे देश में है, राइट, मीन्स अलग अलग राज्यों की डाइवर्सिटी आप जानते हैं, अलग अलग धर्म की डाइवर्सिटी, कितनी सारी डाइवर्सिटी है। शायद हमारे देश जितना कोई भी इतना डाइवर्स कंट्री नहीं होगा, और हम एक साथ मिलकर रहते हैं। थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, थोड़े बहुत छोटे छोटे, राइट, लेकिन 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एक साथ मिलकर रहना चाहती है और मिलकर रहती है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर द होल वर्ल्ड, राइट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस 77th इंडिपेंडेंस डे और 76th इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कंसर्न्ड। मैंने पूरी कोशिश की कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही कम समय में आपको एक्सप्लेन करूं। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच जो है वो लगभग 90 मिनट्स की थी, लेकिन उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।